दोस्तों, आज की कहानी है नौकरी। स्कूल से वापस आने के बाद जैसे ही मैंने घर में प्रवेश किया था कि देखा सामने सोफे पर सासू माँ और ननद सीमा मुंह फुलाकर बैठी हुई थी, जबकि पति आनंद का चेहरा भी गुस्से में तिलमिला रहा था। और तो तीनों ही मुझे घूर रहे थे, जैसे पता नहीं क्या कर दिया है हो। पर किया तो सचमुच मैंने था। मुझे मन ही मन समझ में आ गया कि आखिर आग लग गई, जो कि मैंने सच में लगाना चाहती थी। लेकिन इतनी जल्दी आग लगेगी इसका अंदाजा मुझे नहीं था। अभी 1 घंटे पहले ही मैंने अपना काम किया था और उसका असर इतनी तेज हुआ कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था। खैर, मैं अपनी तरफ से कोई बात शुरू नहीं करना चाहती थी। मैं तो चाहती थी कि शुरुआत यह लोग खुद करें। इसलिए बिना कुछ कहे अभी मैं कमरे में जा ही रही थी कि सासू माँ ने मुझे रोक दिया। कहाँ जा रही हो? पहले हमें जवाब देकर जा, सासू माँ बीच में बोली। मैंने अपने कदम वहीं रोक दिए और उनकी तरफ पलट कर देखा था और फिर अनजान बनती हुई कहा, क्या हुआ मम्मी जी? कोई बात हुई है क्या? आज आप बड़े गुस्से में लग रही हैं। मैंने पूछा। मेरी बात सुनकर सासू माँ और ज़्यादा चिढ़ गई और फिर गुस्से में बोली, ये देखो तो इसे कैसे अनजान बन रही है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सारी दुनिया में हमारी बुराई करती फिर रही है और कह रही है कि आखिर क्या हुआ। सारी दुनिया भर में ढिढोरा पीटती फिर रही है कि हम इसकी कमाई खाते हैं, हमारा घर खर्चा ही इसके पैसे से ही चलता है। सारी दुनिया में हमारी जग हंसाई करती फिर रही है। उनकी बात सुनकर मैंने हैरान होते हुए कहा, पर मम्मी जी, मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। भला आपको किसने कह दिया? अच्छा भाभी, आपने अभी 1 घंटा पहले ही बुआ जी से फोन करके नहीं कहा था कि इस घर में आपकी सैलरी से घर खर्च चलता है। यहाँ तक कि कई बार मम्मी की दवाई भी आपके पैसे से ही आती है और घर के खर्चे में आप भी अपनी सैलरी का हिस्सा देती हैं। ननद सीमा को जवाब देती। तभी पति आनंद बीच में ही बोल पड़े, अरे मैं भी कमाता हूँ, इस घर में बराबर पैसे खर्च करता हूँ, लेकिन एहसान नहीं जताता था कि मैंने इतना कुछ किया है। सच ही कहा है कि किसी ने एक आदमी अपनी पूरी कमाई घर में लगा दे या उसकी जिम्मेदारी है, वह उसका ढिढोरा नहीं पीटता। लेकिन एक बहू अगर थोड़े से पैसे खर्च कर दे तो यह आसान हो जाता है और फिर वह सबको बताती फिरती है कि आनंद की बात सुनकर मैंने कहा, पर मैंने तो बुआ जी से सिर्फ इतना ही कहा था कि मेरी सैलरी का कुछ हिस्सा मैं घर के खर्च में करती हूँ, तो इसमें गलत क्या कहे। अब करती हूँ तो करती हूँ, सिर्फ तो झूठ तो नहीं, कुछ भी नहीं बोला था मैंने। और वैसे भी फोन मैंने नहीं किया था, बुआ जी ने हालचाल पूछने के लिए फोन किया था, तो मैं भी बातों ही बातों में यह बातें बोली थी। मैंने इतना आराम से कहा कि सामने वाला इंसान और ज़्यादा गुस्सा में हो गया। अच्छा, तो यह गलत नहीं है। यह महारानी सबसे कहती फिरती है कि यह हमारे घर के खर्चे उठाती है, जैसे इसके आने से पहले हमारे घर में तो खर्च नहीं होते थे और ऊपर से अब भोली बन रही है। घर सबका है, सब मिलकर अपना अपना योगदान देते हैं घर के खर्चों को पूरा करने से। मैं तो यह एहसान जताने की क्या ज़रूरत है? सासू माँ हाथों को नचाते हुए बोली, अच्छा मम्मी जी, आपको मेरा कहना बुरा लग रहा है तो फिर एक बात बताइए, जब मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ तो घर का सारा काम करके जाती हूँ और आती हूँ तो भी करती हूँ, यहाँ तक कोई मेरी मदद भी नहीं करवाता, फिर मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब कोई
काम घर में रह जाता है और घर के छोटे मोटे काम आप लोग कर लेते हो, तो मुझ पर आप लोग एहसान क्यों जताते हो और फिर सबको कहते फिरते हो कि यह काम हमने किया है, वह काम हमने किया है। बहू काम छोड़कर चली गई। जब घर सबका है तो काम ही की जिम्मेदारी भी सबकी है। फिर मुझे पर ऐसा एहसान क्यों जताया जाता है? यह गलत नहीं है। मेरा ऐसा कहते ही तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। मैंने बोलना जारी रखा, क्या कह रहे हैं थे आप? एक आदमी पूरी कमाई घर में लगा देता है लेकिन उसका ढिढोरा नहीं पीटता। लेकिन अगर एक पत्नी काम में थोड़ी सी कमी कर दे तो उसका ढिढोरा हर तरह पीटा जाता है। तो फिर उसे तो बुरा मानना ही नहीं चाहिए। जब पत्नी यह कहती है तो मैं भी कमा कर घर के खर्च करती हूँ, तो मैंने तो सिर्फ एक बार कहा, उससे आप लोग चिढ़ गए। सोचो, आप लोग तो अक्सर मेरे बारे में इस तरह की बातें करते हो। मुझे ऐसा लगा अब तीनों बिल्कुल चुप थे। उन लोगों को ऐसे ही छोड़कर मैं अपने कमरे में आ गई। अक्सर यही होता था मेरे साथ। मैं 5 बजे की सुबह ही उठ जाती थी। सारा काम करने के बाद ही मैं नौकरी करने के लिए जाती थी। जिस समय मैं काम कर रही थी उस समय घर में कोई भी किसी काम में क्या मजाल कोई काम को हाथ लगा दे, मतलब सारा काम मेरी जिम्मेदारी थी। लेकिन हूँ तो मैं भी ही इंसान कि कई बार कुछ काम रह जाते थे। स्कूल टाइम से पहुँचना होता था, इस कारण हम कामों को छोड़ देते थे। लेकिन समस्या उसके बाद शुरू होती थी। सासू माँ और ननद पीछे से काम का कर तो देती थी, लेकिन उसके बाद मौसी सास, मामी सास सबको जरूर बोल देती थी। और फिर वह लोग जब मुझे मिलते तो 10 बात जरूर सुनाते। अरे तुम्हारी सास के आराम करने की उम्र है, उन्होंने तो अपने टाइम पर बहुत ही काम कर लिया है, अब तो उन्हें आराम तो दो बहू। क्या वे घर का काम करे? अच्छा लगता है? बहू अगर नौकरी करने का इतना ही शौक है तो घर का पूरा काम करके जाया करो। आखिर वह काम ही तो तुम्हारी अब पहली जिम्मेदारी है। यह सुनकर बुरा तो लगता है, लेकिन क्या है करती। यह लोग तो बेचारे बन जाते थे और मैं अत्याचारी। जब इस बारे में आनंद से बात करती तो आनंद उल्टा मुझे ही डांट देते। इतना ही बुरा लगता तो घर के काम करके जाया करो, क्यों काम छोड़कर चली जाती हो? सासू माँ से कहती तो वो और भी चिढ़ जाती थी इस बात पर। अब तुम काम छोड़कर जाती हो तो मुझे ही तो करना पड़ता है। जो सच है वही तो कह रही हूँ। अगर लोगों के सामने इतना शर्मिंदगी लगती है तो सुबह जल्दी उठकर काम कर लिया करो। सासू माँ यही जवाब देती थी। और मैं और कितना सुबह उठूँ? सुबह 5 बजे तो उठ जाती हूँ। और कितना जल्दी उठूं? इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं हूँ कि काम में लगी रहूं। आखिर मशीन को भी आराम चाहिए होता है। आप आज की बात कर लो। सुबह मैं रसोई में काम में लगी हुई थी। सबके लिए खाना और नाश्ता बना लेने के बाद रसोई को साफ करके सबको नाश्ता करने के लिए बोलकर मैं स्कूल के लिए तैयार होने और अपने कमरे में चली गई। जब तैयार होकर अपना टिफिन लेने वापस रसोई में आए तो मेरे पैर वहीं रुक गए। देखा रसोई फैली पड़ी थी। मुझे ऐसे खड़े देखकर सासू माँ ने कहा, हमें पोहे नहीं खाना। आज मेरी और सीमा की उपमा खाने की इच्छा हो रही थी तो सोचा अच्छे से सब्जियां डालकर उपमा ही बना लूं। अरे उपमा बनाना था तो शौक से बनाती, पर पहले पोहे क्यों नहीं बनवाए? अब बनवाई है, जोक बनवाए हैं, लेकिन कम से कम रसोई तो साफ कर देती। खैर मेरा टाइम हो चुका था तो रसोई को ऐसे ही छोड़कर मैं अपना टिफिन लेकर स्कूल के लिए रवाना हो गई। मुझे पता था कि इस बारे में बात जरूर होगी और मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। कुछ देर पहले बुआ सास का फोन आया। मेरे फोन उठाते ही उन्होंने कहा, अरे बहू कैसी हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बुआ जी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है।
आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? बुआ जी से बोली। मैंने उल्टा उनसे ही सवाल किया। दरअसल मैंने आज फोन लगाया था, तब भाभी कह रही थी कि तुम आज भी अपना घर का काम छोड़कर नौकरी करने चली जाती हो और तुम्हारी मम्मी जी अकेली काम कर रही थी, तो मुझे लगा कि तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है, इसलिए तुम्हारे हाल चाल पूछने के लिए फोन लगाया था। बुआ जी की बात सुनकर मुझे बुरा तो बहुत लगा। सोचा कि क्या जवाब दूं, पर तो हमेशा का ही था। तभी बुआ जी ने कहा, देखो बहू, तुम कमा रही हो, पैसे सेव कर रही हो, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम उनकी उम्र का भी तो ख्याल रखो। आखिर लोग बहू लाते किस लिए हैं कि बुढ़ापे में उनका सहारा हो जाए। सचमुच ऐसा लगा कि वाकई में मैं तो बहुत ही बुरी हूँ। सारा काम करने के बावजूद अगर सिर्फ रसोई साफ नहीं की तो मुझे बुरा बनाकर वह बेचारी बनी। पता नहीं आज मुझे क्या हुआ। हर बार परिवार की इज्जत का सोचकर चुप रह जाती थी, लेकिन यह लोग तो मेरे सिर पर ही चढ़कर नाचने लगे थे। मैं बुआ जी से कहा था, बुआ जी कहाँ पैसे सेव कर पाती हूँ मैं? बुआ जी, आप तो घर की हो, इसलिए आपको तो बता ही देती हूँ कि आनंद की इनकम से घर खर्च, सीमा की पढ़ाई और कोचिंग का खर्च, गाड़ी के ईएमआई का खर्च बचता ही क्या है उनके पास। फिर मकान लेकर हम लोगों ने जो बनाया था, तो उसके लिए किस्त के सारे पैसे मैं ही दे देती हूँ। फिर मम्मी जी की दवाई के खर्च भी मुझे ही करने पड़ते हैं। सीमा की शादी के लिए अलग से आरडी करवा रखी है, तो हर महीने उसके पैसे ही भरते हैं। सेविंग के नाम पर कुछ नहीं है। इसके आगे तो बुआ जी कुछ नहीं कहा, बस हाल चाल पूछ कर फोन रख दिया था। पर मुझे पक्का पता था कि वह घर पर फोन लगाएंगी और इस बारे में अपनी भाभी से बातें जरूर करेंगी, और मेरा अंदाजा बिल्कुल ही सही निकला। और उसके बावजूद यह सारा हंगामा हुआ कि उसके बाद सब लोग मुंह खोलकर कह रहे हैं कि 3-4 दिन तक किसी ने मुझसे बातें नहीं की। कोई बात नहीं ना करे, मुझे क्या फर्क पड़ता है? आखिर कब तक बर्दाश्त करती रहूंगी? जब उन लोगों ने देखा कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, तो अपने आप ही सब लोग नॉर्मल हो गए, और उसके बाद अब कोई से काम का एहसान नहीं जताता था। आखिर पता था कि जैसे ही काम का एहसान जताएंगे, वैसे ही मैं भी बोलना शुरू कर। आखिर ज़बान तो मेरी भी अब खुल चुकी थी। यह कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।